हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा कोलिजन के हवाले से। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 मोशन एंड फोर्सेस के हवाले से। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। कोलिजन्स कोलिजन। फ्रेंड्स, हमारी डेली लाइफ में कोलिजन जो है ये प्रोसेस हम बार बार देखते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आज का जो हमारा काम होगा वो होगा फिज़िक्स की ज़बान में इस प्रोसेस को, इस डेली लाइफ में ये जो अमल होता है इसको हम फिज़िक्स की ज़बान में बयान करेंगे। मोशंस के इक्वेशन, कोलिजन के इक्वेशंस लेके आएंगे और इन इक्वेशंस को खेल के हम अपने उन फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे। तो कोलिजन आपको पता है दो बॉडीज़ का आपस में टकराना, टू मैसेस का आपस में टक्कर खाना, ये कोलिजन कहलाता है। लेकिन कोलिजन के होते हैं दो टाइप्स, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जब दो मैसेस आके आपस में टक्कर खाएं। टक्कर खाने से पहले वो एक दूसरे की तरफ कुछ वेलोसिटी से आ रहे थे। टक्कर खाने के बाद उन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, हो भी सकती है, चेंज नहीं भी हो सकती अगर वो उनकी कोलिजन अगर नहीं होगी। अब बॉडीज़ की वेलोसिटीज तो चेंज हुई, लेकिन हम क्या करें, इनकी काइनेटिक एनर्जीज फाइंड कर लें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इन दोनों बॉडीज़ मैसेस का। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर सेम आती है तो हम उसको कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आती तो होगी इनइलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन हमारी डेली लाइफ में हमें कदम कदम पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, दो कार आते हैं, आके आपस में टक्कर खाते हैं। हमें ये चीज़ हमने बहुत दफ़ा नोटिस किया है अपनी डेली लाइफ में, आपने भी देखा होगा। जब एक कार वाला आता है दूसरे कार वाले के सामने, उनकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जब टक्कर खाएंगे तो जो तबाही होती है उससे पता चलता है कि कोलिजन कितनी खतरनाक हो सकती है। कोलिजन्स के हवाले से हम स्टार्ट लेते हैं। कोलिजन टू टाइप्स की होगी। हमने कहा इलास्टिक कोलिजन, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा, और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को हमने कहा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। और इनइलास्टिक कोलिजन को हमने कहा जिसमें काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व्ड। हमारा टॉपिक होगा इलास्टिक कोलिजन के हवाले से। देखो, कोलिजन जब होती है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी से कांस्टेंट रहेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। दोनों केसेस में मोमेंटम कांस्टेंट रह सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में कंजर्व नहीं रहेंगे। लेट सपोज कोई आइडियल सिस्टम हम आज लेते हैं, सारी कैलकुलेशन करेंगे। आइडियल सिस्टम लेने के बाद हमारी जो सारी इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशंस को हम देखेंगे, उनको परखेंगे, वो इक्वेशंस हमसे क्या कहती हैं वो हम देखेंगे। इक्वेशंस के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमने करना ही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। टॉपिक को आपने समझना होगा। टॉपिक है बहुत ही सिंपल, आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ना है, उसके थ्रू इक्वेशंस डिस्कस करना है। ये थी कोलिजन की थोड़ी सी डिफिनीशन। तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखो, कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमारा टॉपिक ये रहेगा। इन इलास्टिक कोलिजन हम डिस्कस नहीं करने वाले, वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक या आपके टॉपिक में शामिल होगा आपके चैप्टर में। इलास्टिक कोलिजन इन 1D, वन डायमेंशन। देखो, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या है, हमने डिफिनेशन किया। इलास्टिक कोलिजन कौन सी कोलिजन होती है? वो कोलिजन जिसमें कोई बॉडी टू मैसेस आके कोलाइड करे। दो से ज़्यादा भी मैसेस कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर हम टू रख के आज डिस्कस करेंगे। दो मैसेस आके कोलाइड कर गए, कोलाइड करने से पहले उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के बाद वही एनर्जी काइनेटिक रहेगी हमारे इलास्टिक कोलिजन में। और वन डायमेंशन का मतलब ये है कि हमारे जो कोलिजन होगी उनकी जो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन जो एक्सिस है वो सेम रहेगी। मसलन
टू मैसेज है, ये मैस 1 है, ये मैस 2 है। ये दोनों, इन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। बेशक इसकी मोशन इस तरफ हो, इसकी इस तरफ हो, या फिर इसकी कम मोशन हो, वो आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा और फिर ये पीछे से आए। इसकी जब कम इसकी निस्बत इसकी वेलोसिटी कम होगी तो आके कोलाइड करेगा, या फिर दोनों की जो भी वेलोसिटी हो लेकिन एक दूसरे की तरफ आए फिर कोलिजन होगी। तो ये जो लाइन ऑफ मोशन है ये दोनों की सेम होगी, तो हमारी होगी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन सेम होगी, और फिर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी। ये दो सिचुएशंस आपको याद रहे तो फिर आप ये सारी कैलकुलेशन कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं, अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। ये है बॉडी 1 मैस 1 और ये है आपके पास मैस 2। लेट सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन सपोज कर लो इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद मैस 1 ये रहा, मैस 2 ये रहा। लेट सपोज ये पीछे की तरफ गया और ये पीछे की तरफ गया और इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई। कोलिजन के बाद वेलोसिटी जाहिर है चेंज होती है, तो इसकी होगी v1 और इसकी होगी v2। v1 v2 क्यों? हमने नाम ही u1 u2 इसलिए दिया था ताकि वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कुछ और कहें उसको v1। अच्छा, जब ये जो मॉडल है ये आप बनाओ, जब बना लिया आपने तो आपने करना क्या है, दो केसेस को डिस्कस करना है। सबसे पहले मोमेंटम इनका डिस्कस करना है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा ये केस। सबसे पहली बात आपने मोमेंटम की करनी है, तो मोमेंटम के हवाले से बात करेंगे। मोमेंटम कंजर्व रहती है तो हम करेंगे सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगी सिस्टम की फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम देखो तो दो है, यहाँ पे दो मैसेज है, इसकी अलग मोमेंटम होगी, इसकी अलग होगी, तो इनिशियल मोमेंटम में इन दोनों की मोमेंटम्स ऐड हो जाएंगे। फाइनल मोमेंटम में भी सेम यही होगा। हम इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। इसका मोमेंटम क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, हमें पता है मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये आपकी आइडियल डिफिनीशन है, यहाँ पे कर लो। इसकी मोमेंटम होगी m1 u1 प्लस इसकी मोमेंटम होगी m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ जब लोगे तो ये u2 होगी माइनस में, तो हम इसकी डायरेक्शन क्या करते हैं, बुक वाले ने इस जानिब लिए तो थोड़ी सी उधर गलती हो गई है उससे, लेकिन हम करेंगे क्या, आगे की तरफ ही रखेंगे लेकिन इसकी वेलोसिटी इसकी निस्बत कम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताओ अगर आप कहो u2 इज लेस देन u1, जब ऐसा होगा ये बताओ या ना बताओ, लेकिन आपने सिस्टम में क्या करना है, सबसे पहले मोमेंटम डिस्कस करना है। इक्वल होगी, अब इसकी मोमेंटम होगी m1 v1 प्लस m2 v2। यहां तक कर लिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, यहां से ऐसा कर लो, सेम मैस वाला एक साइड पे कर लो और मैस 1 इस तरफ लेके आओ, मैस 2 उधर लेके जाओ, तो ये टर्म मैस 1 वाली है तो इधर लेके आना पड़ेगा। m1 u1 प्लस माइनस में आएगा, जब वो इधर आएगा तो माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पे है, m2 v2 माइनस ये जाएगा उधर m2 u2। जब ये कर लो तो यहाँ से आप मैस 1 को बाहर कर लो, कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, मैस 2 को कॉमन लेंगे, m2 कॉमन लिया, v2 माइनस u2, ये कर लिया। इसको नाम दो इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 2, ये क्यों हम इक्वेशन 2 नाम देंगे ये आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमने इनके साथ खेलना है। यहां तक हमारी मोमेंटम की सिचुएशन पूरी हो गई। अब करते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात। हमने कहा था कुल इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आपको पता है वही काइनेटिक एनर्जी की बेसिक इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में। सही है, आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी इन दोनों
यानी सिस्टम्स में, यानी इसी एक सिस्टम के दोनों सिचुएशंस पे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल से मुराद बिफोर कोलिजन, फाइनल से मुराद आफ्टर कोलिजन। वैल्यूज पुट कर लो, इसकी अलग काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसकी अलग काइनेटिक एनर्जी आएगी, दोनों का सम करेंगे। इसकी आएगी 1/2 m1u1 स्क्वायर। देखो 1/2 mv स्क्वायर है, m तो m1 आएगा, m1 के लिए कर रहे हैं। v इसकी वेलोसिटी u है तो u1 आएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं u1 वेलोसिटी के लिए। तो m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी बात करेंगे तो 1/2 m2 u2 स्क्वायर कर लिया। इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जब हम करेंगे तो इसकी बात करेंगे, वो होगा m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 साथ में आएगा m2 v2 स्क्वायर हाफ। ये दिख रहा है लास्ट स्टेप, ठीक है, ये दिख रही है। यहां तक हमने कर लिया। अब यहां से क्या करना है, बोथ साइड 1/2 है, यहां से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ इन दोनों से 1/2 कॉमन लेंगे तो बोथ साइड इक्वल है, कट जाएगा। तो हमारे पास जो सिचुएशन बची है वो मैं साइड पे लिखना चाहूँगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा था। यहाँ पे आते हैं, हमारा बच्चा था m1u1 स्क्वायर प्लस m2। देखो एक काम करते हैं, ये कैंसिल आउट करने के बाद जो, चलो लिख लेते हैं इनकी, u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। यहाँ ये बच गए। यहाँ से फिर वही काम करो जो ऊपर किया था, सेम मैसेज को एक तरफ, तो यहाँ से m1 वाली टर्म्स को इस तरफ लेके आओ, तो होगा m1 u1 स्क्वायर अपनी जगह पे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पे रहेगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस होगा m2 u2 स्क्वायर। जब ये कर लो तो इन दोनों से फिर से मैस 1 कॉमन ले लो। देखो जब यहाँ से मैस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी मैस 1 कॉमन लेंगे, तो एक इक्वेशन आएगी, वो इससे मैच करेगी, तो m1 उसको डिवाइड करेंगे तो m1 कट जाएगा, m2 भी कट जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटीज की एक प्योर खालिस इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से m1 कॉमन लेंगे तो m1 हम रखा बाहर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ से m2 कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर कर लिया। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड, ताकि आपके लिए आसानी हो, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 से इस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कर लूँ ताकि ये करने के बाद मैं ये मिटाऊंगा, यहाँ पे आएंगे। इक्वेशन 3 लिख लो, m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर लिखा। डिवाइड कर लो इस साइड को, लेफ्ट साइड से लेफ्ट से डिवाइड का मतलब ये है, देखो जब दो इक्वेशन सेम हो तो उनके राइट साइड और लेफ्ट साइड को लाके एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पे मैं चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ 8 इज इक्वल टू 8, 7 इक्वल टू 7, 8 इक्वल टू 8, दो इक्वेशंस हैं। जब इनको डिवाइड कर लो तो फिर से सेम इक्वल आएगा, फिर से इक्वेशन आएंगी। ये बात यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ बच्चों के लिए, सही है। यहाँ पे करो डिवाइड लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, तो m1 इंटू u1 माइनस v1 कर लिया। अब इस साइड को उधर से डिवाइड करो, m2 इंटू v2 माइनस u2 कर लिया। आपका m1 से कट गया, m2 से कट गया। जो बची इक्वेशन उसमें एक काम होगा, देखो यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, ये v है, सही है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे। यहाँ के बाद मैं यहाँ आता हूँ, ये नोट कर लो अगर करना है।
कर लिया, ये मिटाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आए थे, क्या बचा आपके पास, u1 माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो वो क्या होगा, कैसे ओपन होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। देखो आपका ये फैक्टर कट रहा है, क्या बचा आपके पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। यहाँ से क्या करो, u1 u2 को इस तरफ लेके आओ, क्योंकि देखो यहाँ पे मिक्स फॉर्म में आई है, u1 बिफोर कोलिजन है, v1 आफ्टर कोलिजन है। आप क्या करो, u1 और u2 दोनों बिफोर कोलिजन थे, इनको अलग कर लो और इनको आफ्टर कोलिजन को अलग कर लो। देखते हैं क्या होता है, u1 माइनस u2 को इधर लेके आया इज इक्वल टू v2 अपनी जगह पे है, v2 इस v1 को उधर भेजो माइनस v1। ये सिचुएशन आपके पास आई, ये इक्वेशन आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई। ये इक्वेशन है क्या, देखो इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे ये है क्या। u1 माइनस u2 कहीं ये रिलेटिव वेलोसिटी तो नहीं है, यानी दो बॉडीज की वेलोसिटी का डिफरेंस कुछ आ रहा है, इसका मतलब है एक बॉडी के हिसाब से दूसरे बॉडी की कितनी ज़्यादा है। जब माइनस कर लेंगे तो वो फैक्टर पता चलता है, वो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। तो मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम है। यही तो थी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारी, जो शुरू में हमने कहा था इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए, जिसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहे। तो इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी सेम है। फर्ज कर लो मैं एक काम करता हूँ, u1 है 5 और u2 है आपकी 3 वेलोसिटी, तो 5 माइनस 3 क्या आ रही है आपके पास, 5 माइनस 3 आ रही है 2। और इसी तरह जब इस तरफ आप कर लोगे वेलोसिटीज को माइनस, तो वो भी आएगी 2, यानी दोनों की वेलोसिटीज का सम, ये माइनस कर लो प्लस कर लो, ये भी तो सम ही है। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी तब सेम आएगी जब ये सिचुएशन क्रिएट हो। u जो है वो बिफोर के लिए हमने यूज किया है, और v वाली टर्म है, चाहे v1 हो या v2 हो, v वाली साइड हमारी आफ्टर कोलिजन वाली। तो यहाँ हमने u और v को अलग ही इसलिए कर लिया ताकि हमें बिफोर और आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन का पता चले। इस इक्वेशन को कुछ आप u भी लिख सकते हो, मैं इधर लिखता हूँ, देखो u1 माइनस u2 को आप लिखो u रिलेटिव इज इक्वल टू, यानी u से मुराद है बिफोर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी और v से मुराद है आफ्टर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी। v2 माइनस v1 करोगे तो v एक वेलोसिटी आएगी, दो वेलोसिटीज को माइनस कर लो फिर एक वेलोसिटी आएगी, उसको हम कहेंगे आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी, v रिलेटिव। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन, यहाँ पे एक बात है, देखो v2 माइनस v1 कर रहे हो, अगर आप इस v1 को इधर लाके v1 माइनस v2 कराना चाहो तो फिर माइनस का साइन बाहर कॉमन आएगा, उस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी में साथ में क्या आएगा, माइनस। क्या कह रहा हूँ, ये मैं करता हूँ आपके लिए इसको करते हैं डिलीट। देखो u1 माइनस u2 करो तो u रिलेटिव आ गई, इधर क्या करो माइनस कॉमन ले लो, v1 को पहले कर दो माइनस v2 को बाद में कर दो। देखो माइनस प्लस माइनस इसी का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस इसी का साइन आएगा। ये करने के बाद अब सेम रहे, u1 माइनस u2 था इस तरफ और इस तरफ v1 माइनस v2 हुआ इस माइनस के कॉमन निकालने के साथ। अब हम कहेंगे इसको u रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस, ये होगा v रिलेटिव। इसका मतलब ये है कि दोनों सिचुएशंस में बिफोर कोलिजन इन दोनों की जो डिफरेंस रहा था वेलोसिटीज में,
वो आफ्टर कोलिजन भी वही डिफरेंस रहा, बट साइन चेंज हुआ, यानी वेलोसिटीज एक दूसरे की तरफ जा रहे थे तो अब अपोजिट हो गए। यानी अगर ये बॉडी इस जानिब जा रही है तो टक्कर खाने के बाद अपोजिट जाएंगे। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके 5 इसके 3 मान लो, ये देखो 5 और 3 वेलोसिटीज हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5 - 3 आएगा 2 इज इक्वल टू, इन दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस भी 2 ही आएगा। डिफरेंस 2 है, लेकिन डायरेक्शन, फिजिक्स में हम साइन यूज करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्शन लगाते हैं। ये बात याद रखो, 2 इज नॉट इक्वल टू -2, 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स में हम माइनस जो साइन है वो नंबर के लिए यूज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं किसमें, 99% ये केस हमें फिजिक्स में दिखने को मिलती है कि हम डायरेक्शन यूज करने के लिए प्लस और माइनस का यूज करते हैं। तो यहाँ जो माइनस यूज होगा वो होगा डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन अपोजिट है। u1 u रिलेटिव और v रिलेटिव तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा। ये इक्वेशन बहुत प्यारी इक्वेशन है, देखो फिजिक्स को फील कर लो, बहुत ही टेस्ट आपको मिलेगा। फिजिक्स को एक मान लो, एक डिश की तरह मान लो, जो आप खाना खाते हो उसकी तरह मान लो, तो ये फिजिक्स आपके लिए बहुत टेस्टी है, टेस्टफुल है। इसके बाद हम चलते हैं अपने आगे की कैलकुलेशन की जानिब। नोट करना है तो नोट कर लो, कर लिया, चलो इसको मिटाते हैं। ये इक्वेशन मैं रख रहा हूं, आप साथ साथ चलो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी खुद ब खुद। इक्वेशन 3 को भी साथ रखते हैं ताकि कैलकुलेशन कर ले। मिटा लो, बाद में हम देखेंगे इनको, सही है। अब देखो हमारी इक्वेशन 1 कौन सी थी, हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन आई थी वो थी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, इनसे हमने मास को कॉमन निकाला था। जब m1 को कॉमन निकाला था तो हमारे पास u1 माइनस v1 बचा था, इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 थी। फिर m2 को हमने कॉमन निकाला था तो हमारे पास v2 माइनस u2, ये इक्वेशन आई थी। इक्वेशन नंबर 3 भी मैं लिखता हूँ, m1 इंटू u1 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वेयर माइनस u2 स्क्वेयर, ये इक्वेशन 3। लास्ट में जो आई थी इक्वेशन 4 थी। देखो इक्वेशन नंबर 4 को भी हम नोट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 थी हमारी रिलेटिव वेलोसिटीज की इक्वेशन, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशंस चारों हमने लिख लिया, इसको मिटाते हैं। ये सही 3 हमने लिखा है, इसको नोट कर लिया। ये इक्वेशंस थे हमारे इस कैलकुलेशन में, ये मेन इक्वेशंस थे। अभी हमें जो इक्वेशन की ज़रूरत है वो ये 4 वाले इक्वेशन और 1 वाले इक्वेशन की है, इससे आगे की कैलकुलेशन के लिए, जो कि आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर में जितनी थी। ये दो इक्वेशंस हम मिटाएंगे, ये हमारे अभी किसी काम के नहीं है, तो हम लेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 4 से मैं काम करूँ, अगर मैं वेलोसिटी 1 मालूम करूँ, u1 या फिर v2 या फिर v1 कोई भी, मैं एक काम करता हूँ v2 मालूम करता हूँ। आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, मास 2 की वेलोसिटी क्या होगी। कोलिजन से पहले तो हमें पता चलता है, कोलिजन के बाद क्या होगी वो हमने पता करना था। तो फिजिक्स के अंदर इक्वेशंस हमें फ्यूचर बताती है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है। जब हम ये इक्वेशन कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन वाला आएगा। मसलन ये दोनों टक्कर खाने के बाद सेकंड वाली बॉडी की क्या होगी, फर्स्ट वाले की क्या होगी, यानी v1 क्या होगी, v2 क्या होगी, फ्यूचर होगी। देखो फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हैं, होगी। what will be the velocity of mass 1 and what will be the velocity of mass 2 after collision। तो इसी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम v2 फाइंड करेंगे या v1 करेंगे। v2 करेंगे, इजीली होगा, v2 इधर रखेंगे, v1 को इधर शिफ्ट कर लो, क्या क्या आता है, u1 माइनस u2 अपनी जगह पे, और v1 इधर आएगा तो प्लस v1 हो जाएगा, इक्वल टू v2। ये इस v2 की वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट कर लो,
इक्वेशन 1 के अंदर जहां V2 है उधर पुट करना है, बस कैलकुलेट करना है। जो इक्वेशन आपके पास तैयार रेडी होगी उसी इक्वेशन को हम यूज करके V2 फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन होगी। मैं आपको याद कराऊंगा वो इक्वेशन, थोड़ी सी लंबी सी इक्वेशन है लेकिन वो मैं आपको याद कराऊंगा, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद उसी को देखते ही हम V1 फाइंड करेंगे, ये सारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर आप ये सारा कैलकुलेशन कर लो तो तब भी वही इक्वेशन आएगी, सेम इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ। यानी V1 यहाँ से अलग करके जो वैल्यू V1 की यहाँ से आएगी, इसको इधर शिफ्ट करके वो यहाँ लाके पुट करोगे तो फिर वो इक्वेशन आएगी। ये जो V2 की वैल्यू है इसको लेके यहाँ पुट करना है। तो ये इक्वेशन मैं अभी मिटाऊंगा, इसको वहां पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट कर लो। M1 अपनी जगह पे, U1 अपनी जगह, M2 U2 अपनी जगह इज इक्वल टू M1 V1 अपनी अपनी जगह पे प्लस M2 अपनी जगह पे। अब V2 की बारी है, V2 में ये पुट करेंगे, V2 की ये वैल्यू आई है U1 माइनस U2 प्लस V1, U1 माइनस U2 प्लस V1। ये पुट करने के बाद इसको हम मिटाएंगे। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, M2 U2 प्लस 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 M2 V1। यहाँ तक आप आ गए। देखो M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 U1 M2 U2 M2 V1। हमने फाइंड क्या करना है, V1 फाइंड करना है। तो बाकी इन टर्म्स को इधर भेजो ताकि V1 हम कॉमन ले लें। V1 वाले टर्म्स इधर रखो, बाकी उनको इधर भेजो। या फिर ऐसा ही कर लो, इधर अपनी जगह पे ये M1 U1 प्लस M2 U2, ये V1 यहाँ रखो, इसको इधर भेजो, माइनस M2 U1 इसको भी इधर भेजो, प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, देखो V1 हमने फाइंड करना है तो V1 के लिए काम करना है, M1 V1 और M2 V1 यहाँ रखेंगे तभी V1 कॉमन निकाल पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को इधर ही रख रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को इधर भेज रहे हैं। तो ये टर्म इधर आएगा M1 V1 प्लस M2 V1, यहाँ से कर लो कॉमन, ये अपनी जगह पे, ये देखो M1 U1 प्लस M2 U2, ये M2 U2 M2 U2 ऐड होंगे तो 2 M2 U2 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, U1 कॉमन है। मैं इन दोनों से क्या कॉमन लेता हूँ, U1, तो अंदर आएगा M1 और माइनस M2, ये U1 दोनों में से मैंने बाहर कॉमन निकाला। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, M2 U2 प्लस M2 U2 होगा प्लस 2 M2 U2 कर लिया, इक्वल टू यहाँ से V1 कॉमन ले लो, अंदर आएगा M1 प्लस M2। V1 के लिए सॉल्व कर रहे थे सारा काम, तो V1 यहाँ रखो, इसको इधर भेजो। तो यहाँ पे क्या आएगा, M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2। इस पूरे पोर्शन को इधर शिफ्ट कर लो तो वो आएगा इन सब के डिनोमिनेटर में, इधर डिवाइड में जाएगा, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू यहाँ पे V1। ये इक्वेशन आपकी आ गई, किसकी, V1 की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को याद करने की ट्रिक मैं आपको अभी बताता हूँ। इसी साइड पे हमने V1 फाइंड कर लिया, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। देखो एक काम कर लो, M1 M2 इस प्लस के इस साइड, इस वाले पोर्शन के नीचे भी है, इस वाले पोर्शन के नीचे भी है। देखो ये पोर्शन है, दो टर्म्स है ना ऊपर, एक ये और फिर दूसरा ये। इसके नीचे भी M1 M2 आएगा, इसके नीचे भी M1 M2, अलग अलग करके सेपरेट ये M1 M2, इसको भी दो इसको भी दो तकसीम में। यहाँ पे लिखो V1 मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये पूरा साइड उस तरफ लिख रहा हूँ, या आपकी मर्जी है V1 उधर ही रखो। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, M1 माइनस M2 U1 डिवाइडेड बाई ये लिख रहा हूँ साथ M1 प्लस M2, ऊपर है प्लस बीच में अलग कर लिया, ठीक है, एलसीएम ब्रेक किया, इसको इसके साथ भी लिख रहे हैं 2M1 2M2 U2 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखो आपने लिख लिया, इसके नीचे भी इक्वल टू V1। ये इक्वेशन है आपकी।
यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह V2 की भी इक्वेशन है, वो मैं अभी इसी के नीचे ही लिखता हूँ अगर आपको नज़र आया, या फिर इधर लिखता हूँ। यहाँ मिटाते हैं, V2 की इक्वेशन लिखते हैं। देखो इस डब्बे के अंदर हम लिखेंगे V2 की इक्वेशन। ये V1 की इक्वेशन थी, ये V2 की इक्वेशन। V2 इक्वल टू, देखो V1 इधर उस तरफ है, आप इस तरफ करके भी लिख सकते हो, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। V2 इक्वल टू सेम इसी फॉर्मेट की इक्वेशन आएगी, V2 भी आएगी, लेकिन याद कराने के लिए भी मैं V2 इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि दोनों कंपेयर करा के आपको याद कराऊंगा। देखो डिनोमिनेटर में सेम है V2 का, प्लस डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2, और इधर डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2। ऊपर है 2M2U2, तो आपने करना है 2M1V1 U1, सॉरी इधर लिखोगे 2, ये वाला 2M1U1। देखो यहाँ पे होगा M2 माइनस M1। ये इक्वेशन आप लाओ, यहाँ तक लाओ, तो इससे फिर ये लाना इजी है। इसी को देख के आप ये ला सकते हो। कैसे? उल्टा कर लो सारा कुछ, जहाँ यहाँ जो है वो उधर उल्टा आएगा। मसलन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, आप एक साथ V1 के इक्वेशन के अंदर भी M1 प्लस M2 डिनोमिनेटर में दोनों लिख दो, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 लिखा। लिखने के बाद अभी रहती है ऊपर वालों की बारी, तो ऊपर होगा V1 अगर है तो M2 U2 आएगा। जैसे V1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो M2 U2 आएगा, 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो M2 U2 आएगा, ठीक है, 2M2 U2। और फिर इधर M1 माइनस M2, इधर उल्टा है M2 माइनस M2 माइनस M1, इसका उल्टा। यहाँ पे U1 था, यहाँ पे U2 आएगा। तो ये थी कैलकुलेशन। देखो एक समराइज करते हैं पूरे लेक्चर को। समराइज कैसे? देखो सबसे पहले आपने सिस्टम बनाया अपना, बिफोर कोलिजन की सिचुएशन, आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन। बिफोर कोलिजन की वेलोसिटीज, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज अलग अलग है, मैसेज सेम है। अब होगा क्या? इसके बाद हमारा काम आया था, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की दोनों इक्वेशंस लिखी, बोथ बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लाया। एक इक्वेशन वहां से आई। दूसरी इक्वेशन हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन देखी। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का सम बिफोर कोलिजन और दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का सम आफ्टर कोलिजन हमने क्या किया? इक्वेट कर दिया। फिर यहाँ से एक इक्वेशन आई। इन इक्वेशंस को आपस में खेल के, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करा के, वैल्यूज लाके पुट करके, उनके साथ खेल के हम लेकर आए थे लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन, जो क्या आई थी? कौन सी? U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये इक्वेशन आपके पास आई थी, रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन। ये इक्वेशन आई, फिर इसको रखा। यहाँ से V1 और V2 हम फाइंड करने के लिए यहाँ से V1 की वैल्यू, अगर यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रखते थे तो हमारे पास V1 की वैल्यू निकल आई, ये वाली V1 की वैल्यू। अगर यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमारे पास अगर यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमारे पास V2 की इक्वेशन आती है। आप ऐसा कर लो, V1 की इक्वेशन लेकर आओ, उसी से देखते देखते V2 की इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर लो। यानी M1 प्लस M2 डिनोमिनेटर्स में सेम रखो, और ऊपर 2M1U1 था तो आप 2M2U2 की जगह 2M1U1 रखो, M1 माइनस M2 की जगह M2 माइनस M1 रखो। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, U1 की जगह U2 लिख दो, तो आपकी इक्वेशन नंबर V2 की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब आती है ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये हमसे क्या कह रहे हैं? भैया आप मुझे दोनों मैसेज दो और दोनों वेलोसिटीज दो बिफोर कोलिजन की, तो मैं आपको आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी दूंगी। ये इक्वेशन आपसे ही कह रही है। और ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है? दोनों मैसेज गिवन हो और दोनों वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन गिवन हो, तो आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी ये इक्वेशन लेकर देगी। देखो दोनों वेलोसिटीज V1 और V2 दोनों आते हैं आपके पास, अगर आपके पास ये वाला डेटा मौजूद हो, यानी U1 कुछ हो, U2 भी कुछ हो, इसी तरह मैस 1 कुछ हो 1 kg, मैस 2 कुछ हो 2 kg, ये चीज़ें जब लाके यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज होंगी वो मिलेंगी इन दोनों इक्वेशन से। अब इसके बाद जो आते हैं वो केसेस आते हैं, तो हम थोड़ा सा केसेस भी डिस्कस करते हैं। ये मैं मिटाता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया है तो नोट कर लो।
ओके। अब हमारे होंगे केसेस। देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं और ये इक्वेशंस हमें कैसे, ये केसेस जो होंगे वो डिस्कस करते हैं ये इक्वेशन की मदद से। तो ये इक्वेशन हमें सब कुछ बताएंगे, आइडियल केस की इक्वेशंस है, आइडियल सिचुएशंस में ये सारी चीज़ें बताएंगे। फॉर एग्जांपल देखो ये इक्वेशन मान लो, पहला केस हमारा क्या होगा, केस 1। लेट सपोज वो जो दो मैसेस थे, मैस 1 और मैस 2, वो दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, ये आगे ये इस तरफ, और आफ्टर कोलिजन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, M1 M2। देखो केस 1 ये है, केस 1 हमारा है इफ मैस 1 इज इक्वल टू मैस 2, दोनों मैसेस अगर इक्वल है, एक बड़ा एक छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, यानी मैस 1 इक्वल टू मैस 2 इक्वल टू एम, एनी एम, दोनों सेम है। तो ये इक्वेशन क्या देगी, ये टर्म तो आपका जीरो होगा, ये टर्म क्या होगा जीरो, क्योंकि m माइनस एम करोगे तो जीरो होगा, डिवाइड बाई समथिंग है जीरो, ये जीरो होगी। यहाँ पे क्या होगा 2m, इसको भी m कहो, यहाँ पे पुट करो, देखो v1 क्या बनेगा आपके पास, v1 इज इक्वल टू, ये तो जीरो, यहाँ पे होगा 2m, m2 जो है वो m के बराबर है, m1 भी m के, तो m2 की जगह m रखा, u2 साथ में लिखो, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 को आप करो m प्लस m, तो क्या आ रहा है 2m u2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2m कैंसिल, v1 इज इक्वल टू u2, यानी क्या कह रहा है, v1 की जो वेलोसिटी थी, देखो v1 आफ्टर कोलिजन की है ना ये वेलोसिटी, u2 कौन सी वेलोसिटी है, बिफोर कोलिजन की, ये थी u1 u2 v1 v2। कह रहा है जो v1 है वो देखो ये आके जब इससे टक्कर खाए, ये u1 से आके इसको टक्कर खाई, तो u1 इसके साथ टक्कर खाई, इसकी वेलोसिटी u2 थी शुरू में, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है u2 v1 बन जाती है, यानी शिफ्ट हो रही है वेलोसिटी, दूसरे उसकी वेलोसिटी पहले मैस को मिल रही है और पहले उसकी वेलोसिटी दूसरे मैस को मिल रही है, ये यहाँ से डिस्कस हो रहा है फर्स्ट केस। ये बात समझ आई, यानी v1 जो है वो u2 के बराबर होगा, यानी पहले ये जो u2 जो मैस 2 चल रहा था u2 की मदद से, जितना u2 है उतना मैस 2 चल रहा था, वो अब मैस 1 चल रहा है, v1 u2 बन रही है, इसका ये मतलब है। आई समझ, इसी में पुट कर लो सिचुएशन 2 में, इसी केस को m1 इक्वल टू m यहाँ पुट करो तो क्या होगा, v2 इज इक्वल टू, ये दोनों सेम, तो ये टर्म पूरी क्या होगी जीरो, तो ये बच रही है 2m, m1 को मैंने m कहा है, u1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों ऐड कर लो 2m आएगा, ये दोनों कैंसिल, v2 इज इक्वल टू u1। देखो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन, इन केसेस को समझ लो, समझने की ज़रूरत है। यानी v2 जो सेकंड बॉडी मैस 2 की वेलोसिटी वो इक्वल होगी u1 यानी मैस 1 की वेलोसिटी के जितने, यानी वेलोसिटीज एक्सचेंज हुई है। जब बॉडी जाके टक्कर खाई है तो पहली वाली बॉडी ने मैस 1 ने मैस 2 को अपनी वेलोसिटी दिया है और मैस 2 ने मैस 1 को, जितनी से ये चल रहा था उतने से अब ये चल रहा है, और जितने से पहले ये चल रहा था उतने से अब ये चल रहा है, यहां से पता चल रहा है। आई समझ, तो ये इक्वेशंस हमें ये चीजें बता रहे थे। सिचुएशंस और भी केसेस हो सकते हैं, वो आप यहां से डिस्कस कर सकते हो। ये केसेस तब होंगे जब दोनों मैसेज इक्वल अमाउंट के हों, लेकिन आपको एग्जाम में या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये डिफरेंट मैसेज भी दे सकता है, जो भी मैसेज दे यहाँ पुट करके आपने चेक करना है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप कि आपको सारा समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ग्रुप स्टडी करनी है, सारे मिल बैठ के स्टडी कर लो, एग्ज़ाम की तैयारी कर लो और फुल मार्क्स लेकर आओ। तो टेक केयर, बाय बाय।